रोलिंग सर। 10 तारीख सुबह सूरत ग्राम्य के उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन में ऊंचवाड़ गांव के कब्रिस्तान में कुछ बॉडी दफनाई हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन कब्रिस्तान के केयरटेकर ने उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन को दी। उसके बाद तुरंत ही वारदात का पता चलने से सूरत ग्राम्य एसडीपीओ और उमरपाड़ा पुलिस की टीम कब्रिस्तान में जाके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मांडवी की प्रेजेंस में वो बॉडी निकाली। बॉडी की स्थिति देखकर, हाथ बंधे हुए इंजरी को देख के शुरुआत से ही पुलिस को मर्डर होने की इन्फॉर्मेशन कंफर्म हुई थी, जिसके मद्देनज़र रखते हुए उमरपाड़ा पुलिस, सूरत ग्राम्य एसडीपीओ की टीम, लोकल क्राइम ब्रांच एसओजी की कुल 10 टीमें इस केस में शुरुआत से ही जुड़ गई थी। एफएसएल और फॉरेंसिक पीएम की मदद से बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद मर्डर कंफर्म हुआ और मरने वाले एक व्यक्ति के जेब में उसके भाई का मोबाइल नंबर मिला, जो सूरत शहर लिम्बायत का रहने वाला था। तुरंत पुलिस ने उनको बुलाया और दोनों बॉडी की पहचान उसी दिन रात को पुलिस ने करके आईपीसी की धारा 302, 342 के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया था। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से सूरत पुलिस कमिश्नर और सूरत रेंज आईजी साहब के मार्गदर्शन में लिम्बायत पुलिस की मदद लेते हुए सूरत डीसीबी और सूरत एलसीबी की टीमें भी इसमें जुड़ी हुई थी। इन सब के माध्यम से इस घटना को अंजाम देने वाला जो मुख्य आरोपी है खुर्शीद अली मुनावर अली सैयद, उसने बिलाल उर्फे चांदी की हत्या करने के लिए 16 लाख में ये काम अपने जमाई, अपने सनीम लॉ मोहम्मद असलम के भाई अफजल हाजी शेख, जो ऊंचवाड़ उमरपाड़ा के रहने वाले हैं, उनको दी थी। ये हकीकत आने के बाद पुलिस ने सारे टेक्निकल एविडेंसेस को कलेक्ट करते हुए इस घटना में खुर्शीद अली मुनावर अली, जिसने मारने का काम सौंपा था अफजल हाजी को, ये मोहम्मद असलम हाजी शेख और कौशिक प्रताप वसावा, इनकी अरेस्ट की है। और इस वारदात में अफजल हाजी शेख और इसका सागरित प्रज्ञेश गामित जो है वो वांटेड है। इस केस में पुलिस ने गुना में जो डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए जिस अल्टो व्हीकल का यूज़ किया था, वो व्हीकल एक क्रेटा व्हीकल भी किया है कब्जे, और जिस वेपन से, जिस शार्प एज नाइफ से मारा गया था, वो भी पुलिस ने कब्जे किया है। और उमरपाड़ा में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया था। वो जगह भी पुलिस ने आइडेंटिफाई करके फॉरेंसिक और मेडिसिनल एविडेंसेस, टेक्निकल एविडेंसेस सब पुलिस ने कब्जे किए हैं। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो और कन्विक्शन तक जाए, ऐसा एफर्ट पुलिस कर रही है। सर, जो मैंने एक्यूज है खुर्शीद अली, उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से वो AIMIM से जुड़ा हुआ है। सर, इन लोगों को मारा गया, किस तरह की सुपारी, कितने से पैसे इनको चुकाए गए, कैसे इनके साथ संबंध बनाए गए? ये जो वारदात है उसमें 1 साल पहले लिम्बायत में बिलाल उर्फे चांदी का इस जो है सैयद अली, इसके साथ झगड़ा हो गया था, जिसकी FIR भी रजिस्टर हुई है और लीगल एक्शंस भी इसमें लिए गए थे। उसका रिवेंज लेते हुए 16 लाख रुपए अफजल हाजी को सैयद अली ने देने का वादा करके ये मर्डर करने की सुपारी दी थी। इसमें 12 लाख पहले दे दिए थे और 3,70,000 मर्डर जिस दिन हुआ उस दिन रात को ही उमरपाड़ा जाके ये सैयद खुर्शीद मुनावर अली और मोहम्मद असलम, ये वहाँ जाके जो अफजल हाजी है उसको दे के आए हैं और आगे की तफ्तीश है वो चालू है। मर्डर क्या करने के किस तरह से लोगों ने प्लान बनाया, किस तरह से इनके संबंध बनाए, कैसे वहाँ बुलाया गया? अफजल हाजी है, इसने पहले अजरुद्दीन शेख के साथ दोस्ती की और अजरुद्दीन के माध्यम से बिलाल उर्फे चांदी के साथ दोस्ती करके किसी कारणवश 8 तारीख की शाम को उमरपाड़ा ये तीनों लोग जाते हुए आई विटनेसेस ने भी देखा है और CCTV फुटेज भी पुलिस ने कब्जे की है। पुलिस ये जो डेड बॉडी है उन्होंने कब्रिस्तान में रखी, पुलिस को कैसे शक हुआ, यहाँ पे कैसा पुलिस के पास मामला आया और फिर आरोपियों के बारे में पुलिस को कैसे पहचान हुई? जिस तरह से सब सीनियर ऑफिसर्स ने मुआयना किया है
जो कब्रिस्तान का गेट है वो गेट खोला नहीं गया है, उसके पास की झाड़ी को थोड़ा तोड़ के, बारिश भी उस दिन हुई है, तो डेड बॉडीज़ को ड्रैग करते हुए, खींचते हुए एक जगह पे ले जाया गया है जहां नॉर्मली कब्रिस्तान में बॉडी दफनाई नहीं जाती, वो नमाज़ पढ़ने की जगह है। वो देख के कब्रिस्तान का केयरटेकर जो है उसको डाउट हुआ और तुरंत पुलिस को इत्तला करने से ये टाइमली बॉडी पुलिस ने निकाल ली है और टाइमली इंफॉर्मेशन मिलने से ये केस जो है वो डिटेक्ट भी हो पाया है। तो उस जो केयरटेकर है उसने सबसे पहले कैसे जानकारी किसको दी थी और कैसे पुलिस तक पहुंची? सबसे पहले केयरटेकर जो है मूसा, उसने जानकारी उमरपाड़ा सब इंस्पेक्टर एडी सांबड़ को दी थी। इनका जो प्लान है सर, जो झगड़ा हुआ था, हत्या का जो प्लान इन्होंने कहा, कोई जेल से इनकी दोस्ती वगैरह हुई थी? पुलिस ये सारी चीज़ें तफ्तीश कर रही है क्योंकि अफजल हाजी का 2008, 9 और 2010 में ही सीरियस ऑफेंस है, उसके बाद जो है वो गैम्बलिंग के केसेस ही हैं। तो ये बैकग्राउंड कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से ये कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी, इन सारी चीज़ों की तफ्तीश पुलिस अभी कर रही है। एक्यूज़ को आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लेके इन सारी चीज़ों की पुलिस अच्छे से तफ्तीश करेगी। मारने वाला जो मुख्य आरोपी है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, जो मरने वाले उन दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है? ये जो मारने वाला है अफजल हाजी, उसके ऊपर 6 गुना दाखिल हैं, जिसमें मैंने आपको बताया जुगार के केसेस हैं और एक 2007 का दांता बनासकांठा में भी मर्डर का केस इसके विरुद्ध में दाखिल है। एक वालिया पुलिस स्टेशन में लूट का भी केस जो है वो दाखिल है और मांगरोड़ में 2008 में अटेम्प्ट टू डेकोइटी इसका केस दाखिल है। दूसरा इसका सागरित है प्रज्ञेश गामित, इसके विरुद्ध में 15 केसेस दाखिल हैं, जिसमें सब केसेस चोरी और प्रोहिबिशन और जुगार के हैं।